आज कैसे सबका नेटवर्क हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये जो है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है काल पुरुष की कुंडली। तो काल पुरुष की कुंडली इसीलिए बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता है काल प्रकृति की कुंडली, क्योंकि पुरुष फिक्स है, सृष्टि भी फिक्स है, सृष्टि के नियम अलग अलग हैं, प्रकृति अलग है, आज सर्दी कल गर्मी कल बरसात, इसलिए पुरुष फिक्स है, प्रकृति वेरिएबल है। पहले तो भगवान शिव आए थे, माता सती बाद में आई। तो जो यही चीज बताता है कि इन विकारों में ना पढ़कर आप सिर्फ ये जानो, अगर उसमें जाना चाहोगे कि अब इस पुरुष को किसने जन्म दिया, तो नहीं मिल सकता। फिर वही बात आएगी कि पहले मुर्गी आया कि अंडा आया। तो उस तरह से लोग भी इसमें कंफ्यूज हैं कि पहले पुरुष आएगी पहले प्रकृति आई। तो जो इसीलिए आया है कि पहले पुरुष आया, जो कि लोग सभी को ज्यादातर यही पता है। तो जो महर्षि पतंजलि ने इतने दिन के योग करके जो निकाला निष्कर्ष अपने पतंजलि योग दर्शन में, जिसको सांख्य दर्शन उनके बुक का नाम है, जिसमें बताया गया है कि पुरुष फिक्स है, प्रकृति वेरिएबल है, पुरुष को कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए बिल्डिंग में जो पिलर है फिक्स है, आप पिलर को नहीं छेड़ सकते हो, दीवालों को छेड़ सकते हो, फ्लोर को छेड़ सकते हो। अब आप बताओ कि पुरुष को कोई छेड़ सकता है? यहाँ पे पुरुष और मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है। पर सृष्टि से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ ना। हाँ, तो वो इसीलिए प्रकृति ही तो इसीलिए हुई। हाँ, इसीलिए सृष्टि फिक्स है, लेकिन प्रकृति हाँ, बदलती रहती है ना हमेशा। प्रकृति बदलती है, सृष्टि फिक्स है। हाँ, तो जो सृष्टि फिक्स है तो मतलब पुरुष फिक्स है। ऋतुएं आती हैं जाती हैं, है हाँ, ना, वो तो राइट है। तो यही बात हो रही थी। हम्म। तो मैं बोला, इसीलिए मैं बोला थोड़ा क्लियर कर दूं। तो मैं कल फिर उसको नोट्स निकाल के पढ़ा, मैं बोला आज इसको क्लियर ही कर देता हूँ। तो जिसमें एग्जाम्पल में यही है कि अगर प्रकृति ये रहती तो काल पुरुष की कुंडली नहीं बनती। जो लोग बोलते हैं कि काल पुरुष की कुंडली ये है, तो इसके लिए तो वहां नहीं आता कि काल प्रकृति की कुंडली ये है। तो इसका जिससे ये स्पष्ट होता है कि पहले पुरुष आई प्रकृति बाद में आई। अभी राजेश जी आए ही नहीं, और वो तो डेली लेट आते हैं। अभी आप लोग का कल की वजह से आज एक चीज और मालूम पड़ गया। फायदा हो गया ना सर। हमारे लोग का कितना देवता कल हो गया था, यम रह गया था ना? यम हो गया था। नहीं हुआ था? यम हुआ, यम हुआ पूरा। पूरा हो गंधर्व गया? चल रहा था। सर गंधर्व चल रहा है, गंधर्व। गंधर्व तो पहले, अच्छा हाँ, गंधर्व और दूसरा कौन सा रह गया था? गंधर्व चल रहा था। अच्छा, गंधर्व गंधर्व। के किसके थे? और गंधर्व ने ही अपना वो दिखा दिया कि अपनी कला दिखाओ अभी। और वो कलाओं में आधे घंटे हम लोग उलझ गए। पर कल का टॉपिक ना बड़ा मजेदार रहा। मजेदार रहा, लेकिन बात ये रहती ना, मजेदार कब आता है, या तो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने किया था एमई कोर्स, जिसमें पूरा केबी सर ने नहीं बताया है। जो सांख्य एमई के, एमई कोर्स क्या होता है? जो आप लोग कर रहे हो उसके एमई हाँ। कोर्स बोलते हैं, महावास्तु एक्सपर्ट। अच्छा।
हाँ, तो ये आप एक्सपर्ट होते हैं, पर ये देवता नहीं होता है। देवता इसमें नहीं आता है। बाकी के जो पहले किए हो ना, वो एक्सपर्ट में आता है, जो सर जिससे सर आप हमें सर्टिफिकेट दोगे क्या? सर्टिफिकेट देंगे ना। जो जिससे सोमनाथ जी कराए थे वो भी एक्सपर्ट ही थे। अब आज देखो, जहाँ पे गया था देखने के लिए, वहां पे दो लोगों ने वास्तु किया है, रिजल्ट नहीं आया। सब लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बता के और उस घर में एनर्जी इतनी बढ़ा दी है, 10,000 एनर्जी दे दी है। 10,000 एनर्जी फैक्ट्री में होती है। उन लोगों ने इतना सारा पिरामिड, इतना सारा यंत्र लगा दिया, उस घर की एनर्जी 10,000 हो गई है। और वहां पे जरूरत रहती है सिर्फ 4,000 की। रेसिडेंशियल के लिए 4,000 एनर्जी होनी चाहिए, उन्होंने 10,000 कर दिया है। और लैंड की एनर्जी क्या है? तमस है, जिसके वजह से सब बीमार पड़े हैं। तो मैं बोला ऐसे क्या फायदा है ऐसा वास्तु करने से? तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने माप एनर्जी को मापा नहीं, कुछ नहीं बता, सिर्फ बोले ये लगा दो। और उनका टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। दूसरा टॉयलेट वो बताए साउथ ईस्ट में है, तो टॉयलेट भी साउथ ईस्ट में नहीं है। तो मैं बोला आप ये लोग करते कैसे हैं? 25,000 30,000 फीस लेके जाते हैं और उल्टा सीधा प्लान बनाते हैं, डिग्री भी नहीं सही से लेते हैं। सब कैसे करके जाते हैं, मैं वही नहीं समझ पाता हूँ। सर फिर आपने क्या सोल्यूशन दिया उनको? मैं उनके घर की एनर्जी चेक कर, एनर्जी जो है ये लैंड की एनर्जी चेंज कर दिया हूँ। जिसको रजत सतम तमस होता है उसको सतम में कर दिया हूँ। 1 हफ्ता वेट करने को बोला हूँ। उनका नॉर्थ ईस्ट में वार्डरोब वगैरह सब खाली करने को बोला हूँ। वो सब खाली करेंगे, क्योंकि वहां पे 10 साल से कम नहीं तो 30-40 किलो बुक रखी है, जो कोई काम की नहीं है। बुक नहीं है, स्टोरेज है। और इसको नॉर्थ ईस्ट समझ के रखे हुए हैं। तो उसको मैंने निकलवा दिया। आज वो सब हटाएंगे। मेरा आर्किटेक्ट गया है, प्लान बना रहा है वहां पे, माप ओप सब करके। अब आएगा तो उनको 1 हफ्ते के बाद सब बताएंगे। उनके हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम है 89 से। तो उस पे सैटर्न का हिट था। वो जुपिटर के ऊपर वीनस का 180 का हिट था। हिट निकाल दिया हूँ, ये सब कर दिया हूँ। अब 1 हफ्ते के बाद उनको रेमेडी दूंगा और उनके घर का वास्तु करूंगा। तो, तो मतलब उनका एनएनई खराब था, इसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम आई? एनएनई नहीं, वो कुंडली के हिसाब से था, इसलिए उनको पहले दूसरे जगह पे रहते थे। कुंडली में वीनस ने सैटर्न को, वो इसको जुपिटर को हिट दिया 180 का। और उसी समय जुपिटर की अंतरदशा वो महादशा चल चुकी। तो जब और 180 का हिट जुपिटर ने वीनस को दे दिया, दोनों ने दे दिए। तो मतलब दोनों किलर हिट हो गई, एक दूसरे के जान के पीछे पड़ गए, जिसके वजह से किडनी में प्रॉब्लम्स आई। सर ये क्या होता है 180 डिग्री का उसमें हिट दिया, फिर उन्होंने जैसे कल भी आप बात कर रहे थे कि उन्होंने केपी 12वीं घर से चौथे केपी घर को hit किया। केपी एस्ट्रोलॉजी से होता है वो। सर और केपी एस्ट्रोलॉजी में मेरे को तो इन्होंने बताया ही नहीं कि ये हिट करता है वो हिट करता है। आपने केपी दूसरा किया है, आप बता रहे थे ना। मैंने केपी दूसरा किया है। मैं फोर मेडिकल स्टेप। हाँ, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किया हूँ। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब केपी में करते हो, तो मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उसमें सीखते हो, तो उसमें ये सब आएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से आप कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हो। ये कोई भी बीमारी, कैसी बीमारी रहने दो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से ठीक हो जाता है। डॉक्टर भी नहीं कर सकता तो आप कर सकते हो। नहीं ये कैसे करते हैं, मतलब इसको हिट कर दिया उसको हिट कर दिया? हिट वो आपको डिग्री, हाउस की डिग्री और प्लेनेट की डिग्री, उसको मल्टीप्लाई माइनस और प्लस करना पड़ता है, तो उससे डिग्री निकल के आती है। कल्पना जी, आज आप बाहर हैं कि घर पे हैं? हाँ सर, थोड़ा सा बाहर हूँ। अरे आप डेली बाहर रहते हो, क्या बात रहता है? नहीं नहीं, थोड़ा काम की वजह से। पिंकी, आप
नहीं है। सोमनाथ जी आपका नेटवर्क नहीं है क्या आज? मैं 2 मिनट में ऑन करती हूँ थोड़ा। तो ये एनर्जी बार बार भाग रहा है कौन भाग रहा है? नेटवर्क। वाईफाई नहीं लगाए हो क्या? हाँ लगा हुआ तो है। ठीक है, बंद करे रहो, सुनो फिर। ठीक है सर। रिजल्ट जो दिया जाता है एस्ट्रो वास्तु से अच्छा रिजल्ट आता है। जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजिस्ट होता है, अगर आप उससे वास्तु करते हो तो उससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। अगर आप जैसे किसी की, जैसे आपको बताया गया कि साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर उसकी कुंडली में 8th हाउस में 8th राशि है, तो उसके यहाँ अगर 2nd हाउस में 8th राशि है, तो उसके यहाँ आप फिर साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं बना सकते हो। ये आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, केपे एस्ट्रोलॉजी बताएगी, जिसमें आपको भिन्नाष्टक वर्ग भी आ जाएगा, अष्टक वर्ग भी आ जाएगा। तो अष्टक और भिन्नाष्टक तो ये आपका वैदिक का है, लेकिन मैं इसको केपी में लेके जाता हूँ। अष्टक और भिन्नाटक, भिन्नाष्टक से आप किसी का प्रोफेशन भी बता सकते हो कि आप ये काम कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं गंधर्व देवता पर। गंधर्व एक कला है, बनावट है, जो हमें अच्छा लगता है। पांचों इंद्रियों से इस बात की समझ गंधर्व देता है। इस चीज का परख किसी चीज का परख देता है। सर पानी गंधर्व कराया हुआ है, कराया उसका हुआ है। वो देना है, कराया है लेकिन उसका कम ज्यादा वाला बताना है। अच्छा, सिर्फ कम ज्यादा रह गया है। हाँ बाकी बता दिया आपने, क्योंकि मैंने आज ही देखा ना अभी शाम को वीडियो। कम कम है तो किसी एक कला के पीछे आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, कम है तो। पर वह स्किल आपकी डेवलप नहीं हो पा रही है। किसी एक स्किल के पीछे आपका टाइम लगा जा रहा है, पर वह डेवलप नहीं हो पा रही है। मिसिंग है तो काम करने का मन नहीं करेगा। आपको अपनी बनावट या आपकी अपनी कला दिखाने का मन नहीं करेगा। आर्टिस्टिक नहीं रहोगे आप, कलाकार नहीं रहोगे, छूट जाएगा। धीरे धीरे उस पर अपनी कला का कर्म करना छूट जाएगा। बड़ा होने पर और कला सीख लूं, ये भी कला सीख लूं। अब हारमोनियम बजा रहे हो तो गिटार भी सीख लूं, पियानो भी सीख लूं, ढोलक भी सीख लूं। और हर मतलब आपको हर कला सीखने की इच्छा होगी कि ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं। हर चीज सीखने की आपकी इच्छा होगी, पर आप एक में भी पारंगत नहीं हो पाओगे। कम होने में जगह है तो एक लाइन और लिख लेना। आपको कब कितना प्रेशर, आपको कब कितना प्रेशर कहां पर देना है, वह आपको पता नहीं होगा, कम रहेगा तो।
जैसे आपकी कोई कला है, अच्छी तो रहेगी, पर वह आपको फील अच्छा नहीं देगा, देखने वाले को, ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा, या कम गंधर्व की है ये, ऑडियंस आपके चले जाएंगे। जितने भी फैशन डिजाइनर के हैं, जितने भी स्किल्स वाले चीज हैं, सब में गंधर्व इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का ये होती है, फैक्ट्रियां होती हैं, वो सब में ये देवता ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, फैशन इंडस्ट्री में। अब इसका सपोर्टर है अगला देवता भृंगराज, 28 नंबर। सर इसका बाकी कुछ है और बाकी सब पीडीएफ देवता मिल रहा है का? ना, पीडीएफ बनेगा। पीडीएफ के लिए अच्छा, जल्द, बाकी अभी सब आप लोग को जरूरत नहीं है पीडीएफ का, जो जरूरत है वो मिल गया है। 10 दिन 15 दिन इंतजार करना। अभी उसने 7-8 पेज बनाया है, इसलिए कि 45 पेज का पीडीएफ बनेगा। 45 देवता है ना, तो उसको जब टाइम मिलता है तो बनाएगा, तो मैं आपको पीडीएफ वो सब मिल जाएगा। और ये मत सोचना कि नहीं मिलेगा, उसकी जरूरत आपको है नहीं अभी। और जब किसी मिनिस्टर के यहाँ, किसी आईएएस के यहाँ जाओगे, किसी फैक्ट्री में जाओगे, तभी जरूरत पड़ेगी। ज्यादातर वो आपको फैक्ट्री के लिए, वो आईएएस और इसके लिए जरूरत पड़ेगी, मिनिस्ट्री के लिए। फैक्ट्री में भी उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो चीज है उसके लिए ही है। तो आराम से आपको मिल जाएगा, एकदम अच्छा सा सुंदर से बना के पीडीएफ मिल जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के बुक बना के रख लेना। हाँ, अलमारी में सजा मत देना, उसको पढ़ लेना। ट्वेंटी 28 नंबर भृंगराज, ये सजावट का काम गांधर्व ही करते हैं। क्या आपको समझ है सही गलत का, सफाई करने का, काम कितना खर्च करना है, कब कितना खर्च करना है? सही गलत का, सफाई करने का, काम करने का, कब कितना खर्च करना है? ये बात नहीं समझी होगी ना, कि समझ गई? सही गलत, काम करना, साफ सफाई करना, मतलब आपको कब कितना साफ सफाई करना है, कब कितना काम करना है, इसकी जो आपकी समझ होगी, यह आपको भृंगराज देगा। आपके पेट में कितना रखना है, कितना बाहर निकालना है, जो आप टॉयलेट जाते हो, यह समझ भृंगराज देता है आपके शरीर को। अगर यही प्रॉब्लम समझ नहीं आती तो पेट में वही प्रॉब्लम्स आती है लीवर के, जिसके वजह से लूज मोशंस होते हैं। इम्बैलेंस होने की वजह से जो गट पकड़ता है, इसी देवता की वजह से गट पकड़ता है। दोनों काम ये देवता भृंगराज देते हैं। तो गट पकड़ने का मतलब यही होगा, जैसे आपके अंदर कला है, उस कला को आप कब कितना दोगे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे अंदर अभी जो कला है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे आपने बोला कि सर पूजा पूरा, अभी आपको बुरा ना लगे, पूरा फोटो भेजो, तो मुझको पता है कि आपकी जरूरत की अभी नहीं है, तो मैं आपको बोला आपको जरूरत नहीं है। यह कला आपको भृंगराज देगा।
कल आपको जरूरत उतनी थी इसलिए मैंने उतने का फोटो खींच के भेज दिया, जितनी जरूरत थी वो राजेश जी को, आपको लोग को समझाने के लिए उतना फोटो भेज दिया। तो जितनी आपकी जरूरत है आप उतना ही दोगे, जितनी नहीं रहेगी वो नहीं दोगे। यह कला आपको भृंगराज देगा कि ये संभाल सके, इसका पेट ना खराब हो जाए। अगर मैं आपको ज्यादा दे दूंगा तो आपके क्या हो जाएंगे, ओवर हो जाएगा, तो क्या होगा, या तो लूज मोशन होगा या तो गट पकड़ेगा, दो में एक होगा। तो जिसके वजह से आपको दोनों काम नहीं आएंगे। इसीलिए जो ये मेथड चलता है कोई भी चीज का, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर चलता है, वो लेयर बाय लेयर चलाने का कार्य हमें भृंगराज देता है। क्या छोड़ना है ये समझ भृंगराज देता है। भृंगराज से कर्जे भी होते हैं, बिजनेस के कनेक्टेड में सफाई करना है, रॉ मटेरियल, कितना वर्कर, आपको कितना खर्च करना है, यह सब आपको भृंगराज बताएगा कि आपको कितना वर्कर रखना है, कितना मटेरियल लाना है, कितना आपको प्रोडक्ट बनाना है, कितना सेल करना है, कितना अपने स्टोर रूम में रखना है इमरजेंसी के लिए। यह सब कला आपको भृंगराज देगा। जिस तरह से एक एक्टर स्टेज पर उसको पता है कि हमको इन लोगों को कौन सी कला कब देनी है, कब उसके अंदर से जो निकल कर आएगा कि लोग अब ताली बजाएंगे, तो वह उसके जो अंदर से निकल कर आता है उसको पता है कि यहाँ पे ये चीज बोलूंगा तो लोग ताली बजाएंगे। इसीलिए वह जो अंदर से उसके निकल के आएगा, वो अंदर की जो फीलिंग आएगी उसको भृंगराज बोलते हैं। और इस कला को भृंगराज और गांधर्व दोनों एक दूसरे के सपोर्टिंग होके काम करते हैं। जो कितना रखना है और कितना छोड़ना है, जो रखने का काम करेगा, जो रखने का काम करेगा वो गंधर्व करेगा, और जो छोड़ने का काम करेगा भृंगराज करेगा। समझा कि नहीं? मतलब जब आप स्टेज पे जितनी एक्टिंग दिखाओगे वो भृंगराज करेगा कि ये अभी यहाँ पे हमको डांस दिखाना है, यहाँ पे हमको गाना गाना है, या भृंगराज करेगा। लेकिन हमको कहाँ पे उस समय क्या नहीं दिखाना है, या गांधर्व करेगा। समझ में आ गया? सर लास्ट की लाइन दोबारा बोल दो जरा। लास्ट लाइन में क्या बोला मुझे खुद नहीं मालूम। नहीं, आपने बोला कि गंधर्व जो है इन दोनों से, मतलब ये दोनों आपस में मिलजुल के काम करते हैं। जितने भी देवता हैं एक दूसरे के सपोर्टिंग है, तो वही तो बता रहा हूँ हाँ कि हाँ हाँ, गांधर्व आपको रखना बताएगा, भृंगराज छोड़ना बताएगा। ठीक है। हाँ, जो आप बचा के रखते हो अपनी कला को, जैसे मैं बचा के रख रहा हूं कि अगर अभी सब दूंगा तो मैं आगे क्या पढ़ाऊंगा, ये कला आपको गंधर्व देगा। लेकिन जो अभी आपको दे रहा हूं ये भृंगराज दे रहा है। जैसे आप टैरो करते हो, तो टैरो करते हो तो आपको पता है कि अभी हम इस आदमी को, इस क्लाइंट को अभी हमको इतना ही बताना है, बाकी का और बाद में देंगे। तो वो जो कला आपके अंदर रहेगी, जो आप उसको प्रेजेंट टाइम में दोगे कि अभी इसको ये रेमेडी देना है, या भृंगराज रहेगा। लेकिन जो बाद के लिए बचा के रखते हो गंधर्व रहेगा। दूसरी तरीके से जब आप बेसिक बैलेंस करके आते हो तो वह भृंगराज है। एडवांस जो बचा के आते हो किसी के यहाँ वो गांधर्व है। कितना खर्च, कितना प्रॉफिट, कितना शेयर, मार्केट के लिए देखने का कार्य यह भी भृंगराज करता है। तभी तो आप शेयर मार्केट में उतरते हो ना कि हाँ ये प्रोडक्ट लेने लायक है। तो शेयर मार्केट का जो
आपको ज्ञान देगा वो भृंगराज देगा। कहां पर कितनी कला डालना है, आपको दुनिया, इंसान, बिजनेस की समझ है। क्या आपके ऑफिस में कौन से लेबर आपको रखना है, यह आपको पारखी बनाता है, आपको देखना सिखाता है। जैसे मैं आज गया, सिर्फ वहां के एनर्जी को चेंज करके आया हूं। वह एनर्जी जो चेंज करने की कला है या भृंगराज देता है कि आज के लिए बस इतना है। इतने में आपको 7 दिन में क्या मालूम पड़ेगा, या भृंगराज दिया। मिसिंग है तो आपको सही गलत की पहचान नहीं होगी। जब आपसे जो कुछ मांगेगा आप दे दोगे। आर्ट में क्या रिलेवेंट है, आपको क्या छुपाना है, वह अभी के लिए नहीं रिलेवेंट है। किसको राइट टाइम पर यूज करना है, किसको नहीं लिखो, कौन सी कला को राइट टाइम पर यूज करना है ऐसा लिखो। या गंधर्व है, किसको फेंक देना है, मतलब किसको दे देना है, और किसको रख लेना है परमानेंट, ये भृंगराज है। आपको अपने शरीर में कितना चीज क्या परमानेंट रखना है, यह भी आपको भृंगराज बताएगा। बढ़ा है तो आपका वेट बढ़ने लगेगा, वजन बढ़ने लगेगा, बॉडी में इनरिलेवेंट चीज ज्यादा आ जाएगी। पिंकी क्यों हंस रही है? आपका वजन बढ़ा क्या? नहीं नहीं, मेरे बच्चे की वजह से ऐसी। अच्छा, वेट इसीलिए बढ़ता है, बॉडी ये नहीं समझ पाती कि हमको क्या कितना जरूरत है रखने की। जब बॉडी नहीं समझ पाती है कि कितनी हमको जरूरत है, कितना रखना है, कितना छोड़ना है, तो जब वो आपके बॉडी के अंदर गट बनने की वजह से आपके फिर शरीर में वो चर्बी बनना चालू हो जाती, जो आपने इररिलेवेंट चीज खाया। क्योंकि आपका आमाशय और आपका लीवर उसको पचाएगा नहीं, तो आपने क्या खाया उसका जो इररिलेवेंट और रिलेवेंट रहेगा वो बॉडी समझ नहीं पाएगी, जिसके वजह से आपका वेट बढ़ने लगता है। कम है तो कम नहीं लिखे हो ना अभी? ये बढ़ा वाला था। ये मिसिंग वाला बताया, मिसिंग वाला ना। मिसिंग वाला बता दिया है, बढ़ा वाला भी बताया ना कि वेट बढ़ने ये लगेगा। हाँ, अगर मिसिंग का बताया है। सही गलत की पहचान नहीं होगी। हाँ, बढ़ा वाला भी बता दिया ना कि अगर बढ़ा है तो आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को नहीं पता रहेगा कि क्या चीज इररिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट नहीं है। लगता है राजेश जी कल के बाद से नाराज हो गए क्या? कम है तो समझ कम होगी, वेस्ट कम होगा। आपकी बॉडी को क्या रिलेवेंट चाहिए वो भी कम होने लगेगा।
बॉडी में कोई सेल कम हो गया तो भृंगराज कम है। अच्छा, बढ़े वाले में भी एक चीज लिख लेना कि जब आपके बॉडी में सेल बढ़ने लगते हैं, सेल जो होते हैं, तो बढ़े हो के कारण बढ़ता है। बढ़े वाले में ये भी लिख देना। क्या लिखना है बड़े वाले में, क्या लिखना है? जैसे कम में बॉडी में सेल कम होता है ना, बोलते हैं इसके बॉडी में सेल कम हो गया है, ये कम भृंगराज